लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि क्लैन एक अलग सी जगह पे पहुंच जाता है और साथ ही वहां पे दो पर्सन उसको और मिलता है और वो दोनों क्लैन से वहां पे बात करने लगता है और क्लैन ना अपना नाम वहां पे फूल बताता है। अब वो क्या बात करता है उसके लिए तो आपको प्रीवियस एपिसोड वॉच करना पड़ेगा। और साथ ही वो दोनों लड़के लड़की भी ना अपना अपना नाम चेंज कर लेते हैं। मतलब की लड़की का नाम ऑड्रे था बट वो अपना नाम ना जस्टिस रख लेती है और लड़के का नाम विंसेंट था बट वो अपना नाम ना हैंकमैन रख लेता है। और वो तीनों डिसाइड करते हैं कि हम ना यहाँ पे हमेशा आया करेंगे चर्चा करने के लिए। और इसके बाद क्लैन फिर से अपने वर्ल्ड में वापस आ जाता है और इसके बाद तभी क्लैन के पास ना एक पुलिस वाला आता है कुछ पूछताछ करने के लिए। और वो ना वेल्च और नायक के बारे में जानना चाहते थे क्योंकि उन दोनों की ना डेथ हो गई थी एक तरह से और वो तीनों एक साथ काफी ज्यादा मिला करते थे बट वो दोनों मर चुके हैं और क्लैन अभी तक जिंदा है। इस कारण वो पुलिस वाले क्लैन से बातचीत करने के लिए आए थे और वहाँ पे क्लैन ना काफी ज्यादा घबरा गया था बट इसके बाद भी वहाँ पे काफी ज्यादा सवाल जवाब होता है। तो अब आज के एपिसोड में इसके बाद क्लैन खाना बनाना स्टार्ट करता है और उसका खाना देख के लग रहा था कि भाई सच में काफी ज्यादा बढ़िया है। मतलब कि वो बढ़िया तरीके से बना रहा था। और इसके बाद तभी वहाँ पे मेलिसा आ जाती है और वो ना देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि क्लैन खाना बना रहा है। और इसके बाद क्लैन ना मेलिसा को खाना ट्राई करने के लिए बोलता है और इसके बाद मेलिसा ना पहले स्टार्टिंग में तो नहीं करना चाहती थी ट्राई बट इसके बाद वो जैसे ट्राई करते हैं तो लिटरली भाई उसको ना काफी अच्छा लगता है खाना। और वो ना काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और वो बोलने लगते हैं कि मुझे लग नहीं रहा था कि तुम इतना अच्छा खाना बना सकते हो। मतलब कि कोई नहीं बोलेगा कि तुमने फर्स्ट टाइम कुकिंग किया है। और क्लैन बताने लगता है कि मुझे बेल्च ने खाना बनाना सिखाया था और तुम्हें पता है कि वो वैसे भी काफी अच्छा खाना बना लेती है। और वो बोलता है कि तुम ना ज्यादा फिक्र मत करो। मतलब कि जब मैं काफी ज्यादा पैसे कमाने लगूंगा ना तो मैं उसके बाद तुम्हें और भैया को लेकर ना एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में जाऊंगा जहाँ पे हम लोग बैठ के काफी बढ़िया तरीके से खाना खाएंगे। और इसके बाद तभी मेलिसा बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया। और इसके बाद तभी ना उसको हिचकी आने लगता है और वो ना काफी ज्यादा शर्मा जाती है। और इसके बाद क्लैन बोलने लगता है कि देख भाई मैंने खाना तो बना दिया बट मैं बर्तन बिल्कुल भी नहीं धोने वाला, वो काम तुझे ही करना पड़ेगा। और मेलिसा ना इसलिए काफी आसानी से मान जाती है। और इसके बाद मेलिसा ना काफी जल्दी मतलब काफी आसानी से बर्तन धो देती है। और इसके बाद वो क्लैन के पास जाकर ना उसको इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए बोलने लगती है। और इसके बाद क्लैन बताता है कि मुझे अभी थोड़ा स्टडी करना है। और मेलिसा ना इसके बाद उसके रूम से चली जाती है। और अभी क्लैन सो चुका था और हमें दिन का सीन दिखाया जाता है जब क्लैन की आंख खुलती है और वो उठता है। और उसको तभी पता लगता है कि डंग स्मिथ नाम का ना एक बंदा उससे मिलने के लिए आया था। और ये ना वही दो पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला था जो कि कल क्लैन से मिलने के लिए आया था। और इसके बाद वो बताने लगता है कि केस को लेकर ना मैंने काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की और मुझे एक टांगे वाले से पता लगा कि 27 तारीख को जिस दिन उन दोनों का मर्डर हुआ है या फिर वो दोनों टाइम बोलते उस दिन ना तुम उन दोनों के घर पे गए थे मिलने के लिए उनसे, मतलब कि टाइम बोलने से पहले। और इसके बाद ना क्लैन भी एक तरह से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलने लगता है कि मुझे लगा था, अपने मन में सोचता है और बोलता है कि मुझे लगा था कि क्लैन ना बेंच से मिलने के लिए गया था। और इसके बाद क्लैन अपने घर पे आया और उसके बाद ना तीनों ने ही सुसाइड कर लिया। ये सारी चीजें वो अपने मन में सोच रहा था एक तरह से। और क्लैन बोलने लगता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया बट इसका मतलब आप क्या ये साबित करना चाहते हो कि मैंने उन दोनों को मारा है? और अगर मैं सच बताऊं आपको तो मुझे खुद जानना है कि आखिरकार 27 तारीख को हुआ क्या था। और सच बताऊं तो ये ना सुनने में आपको काफी ज्यादा वियर्ड लगेगा और मुझे पता है कि आपको विश्वास भी नहीं होगा मेरी बात पे बट मुझे ऐसा लगता है कि 27 तारीख का मेरी मेमोरी ना उड़ गई है। और मुझे जो भी थोड़ा बहुत 27 तारीख के बारे में पता है वो मेरी डायरी की वजह से मुझे पता चला है। और स्मिथ भी बोलता है कि भाई सुनने में तो काफी ज्यादा वियर्ड सा लग रहा है यार। और अभी क्लैन ना थोड़ा घबरा गया था क्योंकि देखा जाए तो एक तरह से क्लैन ना काफी सारी चीजें छिपा रहा था। और क्लैन भी ना बताने लगता मतलब कि सोचने लगता है कि अब तक मैंने जो कुछ भी बचाया वो सभी चीजें ना एक तरह से सच है। और इसके बाद तभी स्मिथ बताने लगता है कि मिस्टर बेल्च का ना एक गन्ना गायब है और मुझे ऐसा फील होता है कि वो गन्ना मुझे यहीं पे मिलेगा। और आप इसके बारे में क्लैन क्या कहना चाहोगे? मतलब कि भाई अभी देखा जाए तो स्मिथ ना काफी सही जा रहा था एक तरह से। और ये सारी बातें सुनकर क्लैन काफी ज्यादा घबरा भी रहा था एक तरह से कि भाई अब वो क्या करेगा आगे। और स्मिथ की बात सुनने के बाद ना अभी क्लैन को भी इतना क्लियर हो गया था कि वो गन किसकी है, मतलब कि वो गन बेल्च की थी। और भाई क्लैन ना एक तरह से अभी अगेन काफी ज्यादा डर गया था और वो ना फटाक से अपना हाथ उठाता है और वो लिटरली बता देता है कि आखिरकार उसने गन कहाँ पे छिपाया है। और इसके बाद तभी स्मिथ बोलता है कि अगर तुझे और भी कुछ बताना है तो मैं सच बोल रहा हूँ भाई, तू बता दे अभी। और इसके बाद तभी क्लैन बताने लगता है कि हाँ मुझे आपको काफी सारी चीजें बताना है। 2 रात पहले ना अचानक से मेरी आंखें खुली और मैंने अपने डेस्क पे पड़ा हुआ था और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैंने अपना सुसाइड करने का कोशिश किया था और मुझे नहीं पता कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ था। और मेरे सर में बुलेट भी लगा था बट वो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि सही जगह नहीं लगा और मैं इस कारण जिंदा बच गया। और इसके बाद अचानक से ना मेरी काफी ज्यादा मेमोरीज गायब होने लगी। मे भी 27 तारीख की ज्यादा मेमोरीज गायब होने लगी। और सच बताओ तो बेंच के घर पे क्या हुआ था आखिरकार इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं ये सच बता रहा हूँ आपको एक तरह से। और अभी देखा जाए तो एक तरह से क्लैन ना यहाँ पे बहुत सारी चीजें रियलिटी में बता चुका था बट उसने ये नहीं बताया था अभी तक कि वो मिंगरू है, मतलब कि दूसरी दुनिया से यहाँ पे आया है रिकार्नेशन होके। और ना ही उसने अभी तक अपने फूल के बारे में बताया, मतलब कि वो फूल है इसके बारे में बताया, मतलब कि वो दूसरी दुनिया वाली चीज के बारे में जहाँ पे मीटिंग किया था। और स्मिथ भी बोलने लगा था कि देख भाई सच
सच बताओ तो मुझे इस बात का अंदाजा हुआ था और इस तरह की हरकतें ना पहले भी हो रखी है। और वो बोलता है कि मैं सबसे ज्यादा हैरान तो इस बात पे हूँ कि आखिरकार तुम जिंदा कैसे हो। और क्लैन बोलता है कि सच बताओ तो इसके बारे में मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार मैं जिंदा कैसे बच गया। और स्मिथ बोलने लगता है कि भाई देख, मैंने तेरी बात तो सुन ली, बट ये मत सोचिए कि मैं तेरी बातों पे भरोसा कर रहा हूँ। और सच बताओ तो मैं अभी भी तेरे पर सबसे ज्यादा शक कर रहा हूँ। और वो बोलता भी है कि तुझे ना मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा ताकि इन्वेस्टिगेशन को ना मैं और भी ज्यादा आगे बढ़ा सकूं। और इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट होने में मैक्सिमम 2 से 3 दिन और लग सकता है, मतलब कि मिनिमम। और इसके बाद तभी क्लैन बोलने लगता है कि क्या जो आप एक्सपर्ट की बात कर रहे थे वो आ गए हैं और आपने बोला था कि उसे आने में 2 दिन लगेगा। और स्मिथ बोलने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, मतलब कि समय से पहले यहाँ पे आ चुके हैं। और इसके बाद तभी क्लैन बोलता है कि अच्छा ठीक है, मुझे एक लेटर लिखना है। और वो ना अपनी लेटर किसी के लिए लिखने लगता है, मे भी शायद अपनी बहन के लिए लिख रहा होगा या फिर किसी और के लिए। और वो मन में सोच रहा था कि देखा जाए तो अभी मैंने काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ एक तरह से। और वैसे देखा जाए तो मैं पुलिस वाले के खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकता, बस मैं होप कर रहा हूँ कि उस एक्सपर्ट को ना मेरे बारे में पता चल जाए, मतलब कि एक तरह से मेरी बातों पर विश्वास कर ले। और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि वो मेरे इस बारे में पता कर पाएगी कि आखिरकार मैं कहाँ से आया हूँ। और उसने फाइनली वहाँ पे लेटर लिख दिया था, लेटर वहीं पे रख के। और इसके बाद वो स्मिथ के साथ वहाँ से जाने लगता है। और इसके बाद तभी ना बाहर अचानक से ना भगदड़ हो जाता है, मतलब कि एक चोर बच्चा ना पकड़ा गया था या फिर भागने की कोशिश कर रहा था। और क्लैन भी ना इसका फायदा उठाता है और वो बंदा ना वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मतलब कि भगदड़ में भागने की कोशिश करता है। और वो सोचने लगता है कि वो ना इस सिटी से निकल के ना बैकलून सिटी में चला जाएगा। और वो सोच रहा होता है कि मैंने वहाँ पे काफी आसानी से छिप सकता हूँ। और तभी अचानक से ना वहाँ पे एक टांगा आ जाता है और क्लेन ना फटाक से उस टांगे के ऊपर बैठ जाता है। और वो बोलने लगता है कि मुझे जल्दी से सिटी से बाहर लेके चलो। और क्लेन को तो ऐसा लग रहा होता है कि भाई चलो भाई, अब वो एकदम सेफ हो जाएगा, मतलब कि पहुंचने वाला है एक तरह से। बट तभी अचानक से ना उसको कुछ होता है और वो ना टांगे वाले को बोलने लगता है कि आखिरकार हम कहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि ये तो सही रास्ता नहीं है मेरे हिसाब से। और लिटरली गाड़ी वाला बोलता है कि अभी हम बेल्च के घर पे जा रहे हैं। और ये चीज सुनने के बाद ना क्लेन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और देखने के बाद तो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जो टांगे वाला बंदा था ना ये और कोई नहीं स्मिथ था। भाई बंदे की किस्मत सच में काफी ज्यादा खराब है, मैं क्लेन की बात कर रहा हूँ। और इसके बाद तभी बताऊं मैं आपको, काफी ज्यादा कमाल का चीज होता है, मतलब कि अचानक से ना क्लेन हमें अपने बिस्तर पे दिखाया जाता है और वो ना अभी सो के उठा था। और वो ना फटाक से सबसे पहले ना टाइम देखता है। बंदे को ना काफी ज्यादा डर लग रहा था ना एक तरह से, और सुबह के ना 2:30 बज रहे थे उस टाइम पे। और इसके बाद क्लेन सोचने लगता है कि चलो भाई बढ़िया है, मतलब कि वो सब मैं एक तरह से सपना देख रहा था। और वो ना अभी थोड़ा रिलीफ होके ना बाहर जाने लगता है। बट सच बता रहा हूं भाई, इस बेचारे की किस्मत ना काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि तभी अचानक से ना उसके सामने स्मिथ ना अगेन दिखाई दे जाता है। और स्मिथ ना अपनी कैप उतारता है और बताता है कि मैं ना अपने आप को ना तुमसे दोबारा इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। और वो बोलता है कि मेरा नाम डंग स्मिथ है और मैं एक नाइट हुक हूँ। और ये सुनकर ना क्लेन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या ये वही नाइट हुक है, मतलब कि उसी तरीके का जिसके बारे में हैंगमैन और साथ ही जस्टिस बात कर रहे थे। और सच बताना, क्या तुम मेरे ड्रीम को कंट्रोल कर रहे थे ना, मतलब कि तुम मेरे ड्रीम को कंट्रोल कर रहे थे, इस कारण मुझे इस तरीके का ड्रीम आए। और इसके बाद स्मिथ बताने लगता है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मैंने तुम्हारे ड्रीम के अंदर एंटर किया और मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज वहाँ पे दिखाना चाहता था, क्योंकि जब कोई इंसान अपने ड्रीम के अंदर होता है तो उस टाइम पे वो अपने इमोशंस, मतलब कि जो इमोशन वो छिपा के रखता है या फिर दबा के रखता है, उसको बाहर लेके आता है। और इस कारण ना वहाँ पे उसको सब कुछ काफी ज्यादा अजीब सा दिखाई देता है। और देखा जाए तो सच्चाई इंसान के अंदर ही छिपी रहती है और मैं उस सच्चाई को ना अपने ड्रीम के जरिए ना बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। मतलब कि मैं जितना भरोसा तुम्हारे जगे रहने पे बातों पे करूंगा, उससे ज्यादा भरोसा ना मैं तुम्हारे सोने वाले बातों पे करूंगा, मतलब कि नींद पे करूंगा, ड्रीम पे करूंगा। और इसके बाद क्लेन सोचने लगता है कि मतलब कि एक इंसान ना अपने ड्रीम पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता। और अगर मैंने मिंगरू के सपने देखे या फिर दूसरी दुनिया के सपने देखे जहाँ पे मीटिंग हुआ था, तो इसको काफी आसानी से मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। बट इसके बाद वो सोचने लगता है कि मैंने ना अपने सपने के दौरान ना ज्यादा कुछ रिवील करने की कोशिश नहीं किया, मतलब कि मैंने थोड़ा दिमाग लगा के वहाँ पे काम किया। और वो सोचने लगता है कि कहीं मैं इस दुनिया में आ गया हूँ तो मेरे दिमाग के साथ कुछ अजीब सा तो नहीं हो गया ना, मतलब कि मैं अपने माइंड पे एक तरह से कंट्रोल तो नहीं कर पा रहा हूँ ना, मतलब कि करने लगा हूँ ना, या फिर जो मैंने रिचुअल किया था कहीं उसके कारण तो ये सब कुछ नहीं हो रहा। और इसके बाद क्लेन बोलने लगता है कि मिस्टर स्मिथ, आप मुझे भरोसा है कि आपको ना मेरी बात पे भरोसा हो गया होगा, मतलब कि जो मैंने आपको कहा था कि मेरी मेमोरीज उड़ चुकी है, शायद वो बात पे आपको भरोसा हो गया होगा। और इसके बाद तभी क्लेन बोलने लगता है कि क्या तुम सच बताना, तुम्हें ये बिल्कुल भी अजीब सा नहीं लग रहा, मतलब कि बियॉन्ड पावर के ऊपर ना काफी कम लोग एक तरह से भरोसा करते हैं, मतलब कि काफी सारे लोग ना इस पावर के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। और उन सभी को तो ऐसा लगता है कि जो कुछ भी मैं करवाता हूँ ना वो सब कुछ उनका एक सपना ही होता है, मतलब कि वो रियलिटी मानने की कोशिश ही नहीं करते। और क्लेन बोलने लगता है कि मुझे ना आपकी बात पे भरोसा है, मतलब कि मैं प्रेयर कर रहा था कि कुछ ऐसी पावर के जरिए ना मेरी रियलिटी के बारे में लोगों को पता चले, क्योंकि अगर मैं आपको वैसे बताता कि भाई मैं सब कुछ भूल चुका हूँ तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगता। बट आपने मेरे ड्रीम के जरिए पता करने का कोशिश किया और आपको मेरे ऊपर एक तरह से भरोसा हो गया है। और इसके बाद स्मिथ बोलने लगता है कि वैसे देखा जाए तो तूने काफी कमाल की बात की है, बट मैं अभी भी काफी ज्यादा
ज्यादा हैरान हूँ क्योंकि सर पे गलत जगह पे लगने के कारण किसी बंदे की जान बच जाए, ये तो काफी ज्यादा वियर्ड सा आंसर हुआ एक तरह से। बट मैं इस बात पे तो विश्वास कर रहा हूँ कि तुम्हारी मेमोरी सच में गायब हो चुकी है। और इसके बाद तभी क्लेन बोलता है कि अच्छा ठीक है, आपको मेरी बात पे विश्वास हो गया तो इसका मतलब मैं घर पे जा सकता हूँ। और स्मिथ बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मतलब कि आपको पहले एक्सपर्ट से तो मिलना ही पड़ेगा। और क्लेन बोलने लगता है कि आप ऐसा क्यों करना चाहते, क्या मतलब कि मेरा आप ड्रीम देखने के बाद भी आप मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहते। और क्लेन बोलने लगता है कि देखा जाए तो एक तरह से मैं काफी बड़ी मुसीबत में आ सकता हूँ, मतलब कि अगर उसको माइंड रीडिंग या फिर हिप्नोसिस जैसा कुछ भी आता होगा ना तो मेरी रियलिटी के बारे में ना काफी आसानी से इनको पता चल जाएगा। और स्मिथ बोलने लगता है कि देख भाई, अभी ना मेरे को तेरे ऊपर ना एक तरह से पूरी तरीके से विश्वास हो गया है और मैं ना अपने ड्रीम के ऊपर ना पूरी तरीके से विश्वास करता हूँ, मतलब कि मैं मानता हूँ कि मैं एकदम सही हूँ। बट फिर भी अगर हम डबल चेक कर लेते तो आखिरकार उसमें प्रॉब्लम ही क्या है। वैसे देखा जाए तो हम दोनों ही अपने काम में ना काफी ज्यादा एक्सपर्ट है, जैसे कि मैं ड्रीम के जरिए पता लगा लेता हूँ सब कुछ, वैसे ना वो भी काफी ज्यादा बढ़िया अपने टैलेंट के जरिए ना काफी आसानी से आंसर पता लगा लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं एक तरह से। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पता चल जाए उस बुक के बारे में जिसको लेके तुम काफी ज्यादा परेशान थे। और हमने बेल्च के घर पे ना काफी ज्यादा सर्च किया बट हमें ना बुक कहीं पे भी नहीं मिला, मतलब कि लिटरली हमें कहीं पे भी नहीं मिला बुक। और मिस्टर बेल्च मर चुका है देखा जाए तो, और नाया भी मर चुकी है। और देखा जाए तो तुम इकलौते अभी विटनेस बचे हुए, मतलब कि उन 3 में से तुम इकलौते बचे हुए अभी तक। और ये सुन के ना क्लैन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि मैं अभी तक ना उसी बुक के बारे में सोच रहा था, बट मुझे ये नहीं पता था कि आखिरकार वो बुक भी कहाँ गायब हो गई। और सच बता रहा भाई, ये कितना ज्यादा मिस्टीरियस करेंगे यार, लिटरली भाई नाम ना एकदम परफेक्ट मैच होता है इस एनिमे के ऊपर। मतलब कि भाई मैं क्या बोलूं, मुझे ना काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है यार ये, मतलब कि मुझे काफी ज्यादा ही कमाल का लग रहा है। मेरे को ना हर वक्त पे मैं जब एक्सप्लेन करता हूँ तो मेरे घूस बम्स आए रहते हैं, मेरे रोंगटे ना एकदम खड़े रहते हैं, मतलब कि हर वक्त पे आपको लग रहा होगा कि भाई कुछ भी फेंक रहा है, मतलब कि कुछ भी फेंक रहा है लिटरली। तो मैं कभी ना आपको ना ये वाला एनिमे ना फेस कैम करके दिखाऊंगा और उस टाइम पे ना मैं आपको अपना रिएक्शन दिखाऊंगा जब मैं वॉइस ओवर रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो उस टाइम का। और इसके बाद स्मिथ बोलने लगता है कि हमें ना अभी बेल्च के घर पे चलना चाहिए क्योंकि एक्सपर्ट ना वहाँ पे हमारा वेट कर रहे हैं। और इसके बाद क्लेन बताने लगता है, मतलब कि अपने मन में सोचने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, बट बियॉन्ड आस ना काफी ज्यादा पावरफुल होता है एक नॉर्मल इंसान की तुलना में। और मुझे पता है कि ये इंसान ना काफी ज्यादा अभी चौंकने में, मतलब कि मेरे ड्रीम के कारण। और अभी उसका हाथ ना जेब में है और मैं एकदम कंफर्म हूँ कि उसके हाथ में ना गन है, मतलब कि उसने गन पकड़ रखा है इस टाइम पे। और भाई मुझे ना कभी कभार ऐसा फील होता है कि भाई हमारा हीरो ना क्लैन नहीं है बल्कि हमारा हीरो ना बुक है, मतलब कि बुक को लेके इतना ज्यादा मिस्ट्री क्यों बन रहा है आखिरकार भाई, मतलब कि क्यों बन रहा है। हमें उस बुक के बारे में भी नहीं बताया गया कि आखिरकार उसके अंदर क्या चीजें थी। और अभी वो बुक भी मिसिंग हो गया, 2 बंदे भी मारे जा चुके हैं, क्लैन मर चुका था बट उसके बाद वो दोबारा जिंदा हुआ एक तरह से मिंगरू के रूप में, बट वो दोबारा जिंदा हुआ है। तो आखिरकार उस बुक में है क्या भाई, कब पता लगेगा हमें उसके बारे में। और इसके बाद स्मिथ तो वहाँ से जाने लगता है और साथ में अभी क्लेन के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, उसको भी वहाँ से जाना पड़ता। बट अभी बंदे के दिमाग में काफी सारी चीजें चल रही थी और सबसे ज्यादा डर तो उसको एक्सपर्ट को लेके लग रहा था एक तरह से। और इसके बाद क्लेन और स्मिथ ना बेंच के घर पे जाते बगी के अंदर बैठ के, और स्मिथ ना बगी के अंदर बात करने लगता है कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आया कि सपने के एंड में आखिरकार तुम भागे किस लिए थे, मतलब कि आखिरकार तुम्हें डर किस बात का लग रहा है। और क्लेन बोलने लगता है कि उस दिन की मेरी मेमोरी एक तरह से इरेज हो गया है और मुझे नहीं पता कि आखिरकार मैं क्यों भाग रहा था, बट क्या पता ये हो सकता है कि नाया और बेंच को एक तरह से मैंने ही मारा हो और मुझे इसके बारे में ना पता हो। और सच बता तो इस कारण ना मैं काफी ज्यादा डर गया था और मुझे ना कोई रिस्क नहीं लेना था एक तरह से। और इस कारण मैंने सोचा कि मुझे ना ऐसे भाग जाना चाहिए और दूसरे राज्य में जाकर ना मैं अपनी नई लाइफ को स्टार्ट करने वाला था उसके बाद। और स्मिथ बोलने लगता है कि देख भाई तूने ना कुछ गलत नहीं किया, मतलब कि अगर मैं तेरी जगह पे होता ना तो मैं भी शायद कुछ ऐसा ही सोचता। और इसके बाद तभी क्लेन बोलने लगता है कि आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर एक्सपर्ट ने क्लियर कर दिया कि मेरी मेमोरीज ना सच में जा चुकी है और मेरे खिलाफ अगर कोई सबूत नहीं मिलता तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। और स्मिथ बोलता है कि हाँ तुम जा सकते हो, बट एक तरह से ना इसको पूरी तरीके से नहीं कह सकते क्योंकि हम ना अपना इन्वेस्टिगेशन है एकदम जारी रखेंगे उसके ऊपर और हम ना उस नोटबुक को ढूंढने के लिए काफी ज्यादा कोशिश करेंगे इसके बाद भी। और साथ ही ना हम ये भी चेक करने की कोशिश करेंगे कि कहीं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कर्स या फिर कोई इविल स्पिरिट जैसा चीज तो नहीं है ना, मतलब कि उन्होंने कब्जा तो नहीं कर रखा ना एक तरह से। और क्लैन बोलने लगता है कि क्या इस तरीके की चीजें पहले भी हो रखी है। और स्मिथ बताने लगता है कि हाँ ये कुछ साल पहले हुआ था एक बार और मैंने ना वहाँ पे एक केस को अटेंड किया था और वो केस ना एक तरह से कर्ट से जुड़ा हुआ था और वो कर्ट ना खुद के फॉलोवर्स से ही ना सुसाइड करवाया करता था, मतलब कि बलि चढ़ाने के लिए। बट उनमें से एक को ना समझ में आया कि एक तरह से ना काफी ज्यादा गलत काम है और वो ना सबसे पहले हमारे पास आया और उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दिया और उसके बाद हमने काफी आसानी से ना उस केस को सॉल्व कर दिया। और वो जो रिपोर्ट करने वाला इंसान था ना अभी वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है काफी अच्छे तरीके से और वो ना अपने वाइफ और बच्चे के साथ ना काफी बढ़िया लाइफ जी रहा था। बट मार्च में ना इसी साल वो बंदा भी मारा गया है और उस बंदे ने ना फांसी लगा ली। और ये सुनकर ना क्लेन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और भाई मैं क्या करूं भाई, क्या चीजें आएंगे, मतलब कि लगातार क्या, मतलब कि सब लोग यहाँ पे टैं बोलते जाते हैं क्या।
और इसके बाद फाइनली वो लोग वहाँ पे बेल्च के घर पे पहुंच गए थे और स्मिथ बोलने लगता है कि मैं ना तुम्हें उस एक्सपर्ट के बारे में ना पहले कुछ एडवांस में चीजें बता देता हूँ। और वो एक्सपर्ट ना देखा जाए तो काफी ज्यादा फेमस है एक तरह से, और जो भी लोग स्पिरिट से बात करते हैं ना उनकी तुलना में ना ये एक्सपर्ट काफी ज्यादा पॉपुलर है। और सच बताओ तो ये सारी बातें ऐसे ही फैलाई गई है ताकि उनके ट्रू आइडेंटिटी को छिपाया जा सके। और क्लेन बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो उनकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है। और स्विच बोलता है कि ट्रू आइडेंटिटी यही है कि वो ना सच में स्पिरिट के साथ बात कर सकती है। और इसके बाद फाइनली में फर्स्ट लुक उस लेडी का देखने को मिलता है एक्सपर्ट का, और सच में भाई देखने में ना मुझे काफी ज्यादा क्रीपी लग रही थी यार, पता नहीं क्यों। और देखा जाना तो डंक ने ना वही बोला, मतलब कि वो स्पिरिट से बात करती है, बट वो ना काफी ज्यादा घुमा फिरा के बोला था। मतलब कि लोगों को पता तो है कि लेडी स्पिरिट मीडियम है, बट इसके बारे में ना किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। बट ये रियलिटी में स्पिरिट के साथ बात कर सकते हैं, ये रियलिटी है, बट किसी के पास प्रूफ नहीं है कि ये स्पिरिट से बात कर सकती है या फिर नहीं कर सकती। आप लोग समझ रहे हो ना, मतलब कि अगर ये हमारे टाइम का वर्ल्ड होता ना शायद बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते इस बात पे, बट ये काफी पुराने टाइम की बात है, इस कारण ना लोग इस पे एक तरह से विश्वास कर रहे हैं। मतलब कि स्टोरी काफी टाइम पहले के ऊपर बेस्ड है ना, इस कारण मैं बता रहा हूँ आपको। और इस लेडी का नाम ना डाली था, और वो ना क्लैन को एक तरह से गुड इवनिंग करती है। और इसके बाद तभी स्मिथ बोलता है कि क्या आपको कुछ पता चला। और डाली बताते हैं कि स्पिरिट ने यहाँ से कब की जा चुकी है एक तरह से, मतलब कि बेल्च और नाय की स्पिरिट यहाँ से जा चुकी है। और इसके बाद स्मिथ ना क्लैन के बारे में बताने लगता है, और मैं चाहता हूँ कि आप ना पता करें इसके जरिए कि आखिरकार 27 तारीख को क्या हुआ था। और अभी बंदा ना काफी ज्यादा घबरा गया था, और वो मन में सोचने लगता है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और कहीं इनको मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल गया ना तो भाई काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और अभी सच बताओ ना तो बस मैं होप कर रखा हूँ, और मेरे पास उम्मीद के अलावा ना अभी और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जिस कारण मैं बच सकूं। और इसके बाद तभी डाली ना 2 पोशन ना क्लेन के सामने दिखाती है, और वो बोलने लगते हैं कि सच बताओ तो मुझे ना तुम्हारी मदद की जरूरत है, और मैं इतना बता दूं तुम ना हमारे कोई दुश्मन नहीं हो, और इस कारण ना मैं तुम्हारे साथ गलत तरीके से बात नहीं करना चाहती। अगर गलत तरीके से बात करूंगी ना तो तुम्हारे लिए भी काफी ज्यादा गलत होगा एक तरह से, मतलब कि इससे ना तुम्हारे पास काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी हो सकता है, और वो फ्यूचर में जाके कंटिन्यू भी रहेगा एक तरह से। और वो ना उसको कुछ फ्रेगमेंट्स देती है, इस कारण ना उसकी बॉडी काफी ज्यादा लाइट वेट एक तरह से हो जाएगा, मतलब कि एक तरह से काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, और तुम ना अपनी फीलिंग में ना एक तरह से खो जाओगे। और क्ले ना काफी ज्यादा घबरा जाता है, और वो सोचता है कि भाई ये सुनने में तो काफी ज्यादा वियर्ड लग रहा है, और वो ऐसा लग रहा था कि कहीं मुझे छेड़ने की तो कोशिश नहीं कर रही ना। और इसके बाद तभी स्मिथ बोलने लगता है कि तुम्हें ना अजीब सा फील करने की जरूरत नहीं है, और हम ना बाकी लोगों की तरह नहीं है, मतलब कि हम लड़कों के साथ ज्यादा मजे नहीं लेते एक तरह से देखा जाए तो। और वो बताने लगता है कि तुम्हारी मदद ना एवरनाइट चर्च की फॉलोवर थी, और तुमने ना उसके काफी सारे लेसन ले रखे हैं। और वो बोलता है कि मैंने सही कहा ना, और क्लेन बोलता है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद ना स्मिथ वहाँ पे बताने भी लगता है कि तुम ना ज्यादा फिक्र मत करो, डाली ना हमेशा इस तरीके की हरकतें नहीं करती, आज वो ना कुछ ज्यादा ही करने की कोशिश कर रही है, मतलब कि वो ना तुम्हें थोड़ा रिलैक्स फील करवाने की कोशिश कर रही है। और वैसे ना इनको जिंदा इंसानों में ना ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि इनको ना स्पिरिट में ज्यादा इंटरेस्ट है देखा जाए तो। और डाली भी बोलने लगता है कि यार ऐसे तो मत बोलो, ऐसे मुझे लग रहा है कि मैं काफी ज्यादा क्रीप लेडी हूँ। और इसके बाद ना वो दोनों पोशन के बारे में बताने लगती है, मतलब कि आखिरकार वो पोशन कैसे बनते हैं। और इसके बाद वो ना कई मंत्रों का ना जाप करने वाला सीन बताती है, और ये मंत्र ना मुझे आत्माओं के साथ बात करने में ना काफी ज्यादा मेरी मदद करते हैं। और अभी क्लैन को ना वैसा फील होने लगा था जैसा वो रिचुअल करते टाइम फील कर पाता है, बट उसकी तुलना में ना ये फीलिंग ना थोड़ा कमजोर था, मतलब कि वो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था एक तरह से। और डाली बताने लगता है कि इंसानों के अंदर कई राज ऐसे छुपे होते हैं जिनको हम केवल अपने विचारों के जरिए ही पता लगा सकते हैं। और इसके बाद जो भी उसका काम होता है ना फाइनली स्टार्ट कर देती है। तो बस अभी अपन इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया, और सच बताओ तो मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आया। एक बार आप लोग अपना ओपिनियन बताना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और इसके बाद ना वो एग्जाम्पल देके समझाने लगते हैं कि एक समुद्र में ना काफी सारे छोटे छोटे आइलैंड होता है, और इंसान ना अपने आप को ना एक तरह से आइलैंड जितना ही जानता है। और आइलैंड के नीचे ऐसे काफी सारी चीजें होती है जो कि पानी के नीचे छिपी होती है एक तरह से। और नीचे हमें एक पूरा समुद्र देखने को मिलता है, और ऊपर हमें एक आसमान देखने को मिलता है। और स्पिरिट ना सभी इंसान के अंदर हमें देखने को मिलता है। और इसके साथ ना वो और भी काफी सारी चीजें बताती है। और क्लेन मन में सोच रहा था कि क्या हमारा प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, और अगर स्टार्ट हो गया तो वो अभी तक अपने आप पे जो कंट्रोल पा रखा है, बट उसको नहीं पता क्या क्या और क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेगा। और मुझे ना अभी ऐसा एक्ट करना चाहिए कि मैं ना उनके वश में आ चुका हूँ एक तरह से। और वो सोच रहा होता है कि वैसे मैं अभी हूँ कहाँ पे। और डाली भी बताने लगता है कि वो मेमोरी तुम्हारी मिट चुकी है जो कि पानी के ऊपर है, बट पानी के नीचे या फिर पानी के ऊपर जो मेमोरी है वो अभी तक तुम्हारी एकदम सेफ होगी। और क्लेन बोलने लगता है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और डाली बताने लगता है कि तुम ना पानी के अंदर और समुद्र के अंदर हर जगह की चीजें मेरे हिसाब से जानते होगे, क्योंकि तुम अभी एक स्पिरिट हो। और क्लेन फिर भी बोलता है कि नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है। और वो सोच
रहा होता है कि उम्मीद है कि मैंने ना अपनी एक्टिंग करना ना एकदम सही टाइम पे स्टार्ट किया होगा। और इसके बाद डाली अगेन बोलने लगता है कि इंसान अपने अंदर कई सारे राज छिपा के रखता है। और इसके बाद वो और कुछ नहीं बोलती, एकदम से चुप हो जाती है। और इसके बाद लिटरली वो ना वहाँ पे प्रोसीजर को भी रोक देती है। और इसके बाद वो क्लैन को बोलती है कि अच्छा तुम अब वापस जा सकते हो। और डाली बताने लगता है कि सच में ये केस काफी ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है, मुझे अभी तक एक भी सबूत नहीं मिला क्लैन के अंदर। और क्लैन बोलने लगता है कि आखिरकार अभी क्या हुआ, मतलब कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं सो चुका हूँ और क्या हमारा काम हो गया। और अंदर ही अंदर ना वो अपने रिचुअल को ना काफी ज्यादा धन्यवाद कर रहा था, मतलब कि लक रिचुअल को, क्योंकि उसके कारण ना वो इन सभी चीजों को ना काफी आसानी से लग रहा है उसको कि हैंडल कर पा रहा हूँ मैं। और इसके बाद स्मिथ बोलता है कि मुझे भी लगता है कि सारा काम हो गया। और इसके बाद बोलने लगता है कि क्या तुमने नाया और बेल्च की बॉडी को चेक किया। और डाली बोलने लगता है कि आखिरकार इसके बारे में तुम्हें क्या पता, मतलब कि बॉडी ना इंसान से ज्यादा चीजें हमें बता सकती है। और नाया और बेल्च ने ना सुसाइड अटेम्प्ट किया है और जो उनके खिलाफ है ना वो पावर काफी ज्यादा पावरफुल है और उन्होंने ना बिल्कुल भी सबूत नहीं छोड़ा अपने पीछे। और इसके बाद डाली बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर अब मुझे थोड़ा आराम करना है। और इसके बाद स्मिथ भी क्लैन को बोलने लगता है कि अच्छा तो तुम अब अपने घर पे जा सकते हो और अभी तुम्हें प्रॉब्लम की बात नहीं है, मतलब कि तुम्हारे ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है। और क्लैन बोलने लगता है कि इसके क्या पॉसिबिलिटी है कि मेरे ऊपर आगे कोई भी खतरा नहीं आएगा। और स्मिथ बोलने लगता है कि इस तरीके के काफी सारे केसेस में ना ऐसा चांस होता है कि आगे जाके ना बंदे को कोई भी खतरा नहीं होता, या फिर अगर तुम चाहो तो नाइट फोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर तुम एक बियॉन्डर भी बन सकते हो। और ये सुनकर ना क्लैन काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि क्या मैं सच में ये बन सकता हूँ। और स्मिथ बोलने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, अब मैं हर वक्त पे तो तुम्हारे ऊपर नजर नहीं रख सकता ना, और अगर तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर लोगे तो कम से कम मैं तुम्हारे ऊपर नजर तो रख पाऊंगा ना एक तरह से। और क्लैन अपने मन में सोच रहा होता है कि भाई ये पक्का मजाक कर रहा है, मतलब कि बियॉन्डर बनना इतना ज्यादा भी आसान नहीं होगा। और स्मिथ बोलता है कि भाई तेरे को मेरे ऊपर भरोसा नहीं हो रहा क्या। और वो बताने लगता है कि देख भाई, अगर तुझे बियॉन्डर बनना है ना तो तुझे काफी ज्यादा सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, मतलब कि सबसे पहला सैक्रिफाइस तो तुझे अपनी आजादी का ही करना होगा। और इसके बाद बताने लगता है कि हम जितने भी केसेस को हैंडल करते हैं ना उनमें से काफी बार ऐसा होता है कि बियॉन्डर्स ना अपने कंट्रोल को ही खो देता है केस को सॉल्व करते टाइम, मतलब कि 1/4 लोग तुम मान सकते हो। और ये सुनकर ना क्लैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार इसके पीछे का क्या रीजन है। और क्लैन बोलने लगता है कि क्या सच में बियॉन्डर बनना इतना ज्यादा मुश्किल काम है। और स्मिथ बोलने लगता है कि भाई तू इसके बारे में ना ही जान तो तेरे लिए काफी बढ़िया रहेगा, और अगर तू हमारी टीम को ज्वाइन कर जाता है तो उसके बाद मैं तुझे बताने के लिए तैयार हूँ। और क्लैन बोलने लगता है कि भाई जब तक मुझे सारी चीजें पता नहीं चलेगी आखिरकार मैं तेरी टीम को कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ। और स्मिथ बोलने लगता है कि भाई तू गलत सोच रहा है, मतलब कि हमारे अंदर ना सिविलियंस भी शामिल है। और क्लैन बोलने लगता है कि अच्छा तो मैं तुम्हें सिविलियंस के तौर पे ज्वाइन करूं और इसकी मदद से मैं जान सकता हूं कि बियॉन्डर बनने पे क्या क्या खतरे हैं, और उसके बाद मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूं। और स्मिथ बोलता है कि हाँ तूने सही बोला। और इसके बाद स्मिथ बोलने लगता है कि भाई इसका मतलब ये नहीं कि तू बियॉन्डर बनने की कोशिश करेगा और तू बियॉन्डर बन भी जाएगा, मतलब कि चर्चेस ना इसके पीछे काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। और स्मिथ बोलने लगता है कि बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे केस में ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम काफी आसानी से बियॉन्डर बन जाओगे। और ये सुनकर क्लैन फिर से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि कहीं मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ, ये इसलिए तो मुझे नहीं बोल रहा ऐसे। और इसके बाद स्मिथ बताने लगता है कि यार देख तू सबसे पहले बिना किसी की मदद से ना अभी तक जिंदा है तो पक्का तेरे पास कुछ ना कुछ तो खास चीज है। और दूसरी बात तुम खोई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर रखे हो और वो भी काफी ज्यादा स्पेशल है, और हमें उस यूनिवर्सिटी के ना एक बंदे को ऐड करना था अपनी टीम के अंदर। हमारे पास ना काफी सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो कि पुराने लैंग्वेज में होते हैं एक तरह से, और कई सारे कर्ट ना उनकी ताकत चुराने की कोशिश करते हैं, और इस कारण ना काफी ज्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और स्पेशल बियॉन्डर के अलावा ना किसी को भी ना उनकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती है। और हमने काफी बार सोचा कि ऐसे केसेस में ना हमें बाहर के लोगों से ना थोड़ी बहुत मदद ले लेनी चाहिए, बट इससे ना काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन लीक होने का खतरा रहता है। और तभी क्लेन बोलता है कि इसका मतलब तो तुम किसी को ट्रेन भी तो कर सकते हो ना। और स्मिथ बोलने लगता है कि हाँ भाई ये मैं कर सकता हूँ, बट स्टार्टिंग से करना ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, और ऐसे में भी ना थोड़ा बहुत लीक होने का खतरा रहता है इन्फॉर्मेशन, और अगर ऐसा कुछ होता है ना तो मेरे ऊपर काफी ज्यादा खतरा आ जाएगा, मतलब कि मैं प्रॉब्लम में एक तरह से फंस जाऊंगा। और हमारी टीम में ना ज्यादा से ज्यादा लोग ना चर्च से बिलोंग करते हैं। और क्लैन बोलने लगता है कि आखिरकार आप ये सारी बातें इतना छिपा के क्यों रखते हो, क्योंकि अगर ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता रहेगा तो गलतियां भी तो कम होंगी ना। और स्मिथ बोलने लगता है कि ऐसी बात नहीं होती, इससे ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। और क्लेन भी बोलने लगता है कि हमें ना अपने हिस्ट्री से ना काफी सारी चीजें सीखना चाहिए, बट इंसान ऐसा नहीं करता और अपनी गलतियां ना बार बार दोहराते रहता है। और स्मिथ बोलने लगता है कि एम्परर रोसेल की ये बात तो एकदम सही है। और क्लैन भी मन में सोचने लगता है कि क्या सच में ये बात रोसेल ने कही है। और एम्परर रोसेल ना इसका सीनियर था और वो सोचने लगता है कि मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि उसको सब कुछ पता है। और स्मिथ बताने लगता है कि सभी चर्च ना यही चाहता है कि उनकी इन्फॉर्मेशन ना कहीं पे भी लीक ना हो, या फिर मेन इन्फॉर्मेशन एक तरह से। और ये सब कुछ करने का हमारा मेन रीजन भरोसा और डर होता है, क्योंकि अगर ये दोनों चीजें जितना ज्यादा होता है ना उतना ज्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। और इसके बाद वो बोलता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो, मतलब कि हमारे सिविलियन साथी बनना चाहते हो। और क्लैन बोलता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए ये सोचने के लिए। और स्मिथ बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम मतलब कि संडे तक तो कम से कम बता ही देना। और इसके बाद फाइनली वो लोग क्लैन के घर के पास पहुंच जाते हैं। और लिटरली इसके बाद क्लैन पता है क्या बोलने लगता है, मतलब कि आपके सिविलियन
साथ ही सैलरी कितनी होती है, मतलब कि अच्छी खासी तो होती है ना। और स्मिथ बोलने लगता है कि भाई तू फिक्र मत कर, मैं तेरे को अच्छी खासी सैलरी दिलवा दूंगा। और वो ना बताता है कितने रुपए मिलते हैं। और ये सुनने के बाद ना क्लेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और थोड़ा अगर बातों को सीक्रेट रखा जाए ना तो एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं, मतलब कि कुल मिलाकर ना 3 पाउंड के लगभग पैसे मिलते हैं। और सिविलियंस लोगों से ना एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाया जाता है। और इसमें मेनली वही होता है कि तुम इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी लीक नहीं कर सकते। और इसके साथ ये लोग शिफ्ट में काम करते हैं और एक साथ कम से कम 3 सिविलियन काम करते हैं। और इसके बाद क्लैन बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है, मुझे समझ में आ गया और आखिरकार मैं तुम्हें कहाँ पे ज्वाइन कर सकता हूँ। और स्मिथ बोलता है कि जब तक तू ये कंफर्म ना हो जाए ना कि तू ज्वाइन करेगा या फिर नहीं करेगा, तब तक मैं तुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। और इसके बाद वो वहाँ पे गुड बाय बोल के जाने लगता है। और इसके बाद क्लेन ना टाइम देखता है और सुबह के 4 के आसपास बज गए थे। और इसके बाद वो दरवाजा खुल के जैसे अंदर जाता है तभी हमें दिखती है मेलिसा और वो ना उसका वेट कर रही थी। और वो बोलते हैं कि आखिरकार तुम कहाँ पे गए थे। और इसके बाद क्लैन बताने लगता है कि मेरे को ना अचानक से आंख खुल गया और इसके बाद मुझे नींद नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर घूम के आया जाए। और इसके बाद मेलिसा बोलने लगता है कि भैया आपको ना इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि आप इंटरव्यू ना काफी आसानी से क्रैक कर लोगे। और अगर आपसे वो नहीं भी होता है ना तो मुझे भरोसा है आपके ऊपर कि आप ना काफी अच्छा काम कर लोगे। और क्लैन सोचने लगता है कि भाई मैं इंटरव्यू के बारे में तो सोच ही नहीं रहा हूँ। और वो सोचने लगता है कि मैं अभी कहाँ पे गया था इसके बारे में मैं मेलिसा को कुछ भी नहीं बता सकता। और इसके बाद क्लैन ना वहाँ से जाने लगता है और तभी मेलिसा ना उसको रुकने के लिए बोलती है और उसको ना एक कछुए जैसा कोई आइटम ला के देती है, उसने बनाया था बेकार चीजों से। और वो बताती है कि जब मैं काफी ज्यादा परेशान होती हूँ तो मैं इसको देखने लगती हूँ और इससे ना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद मेलिसा ना वो कछुआ वहाँ पे चला के भी दिखाती है और क्लैन को ना वो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद अचानक से ना मेलिसा का पेट ना वहाँ पे काफी ज्यादा गुड़गुड़ करने लगता है और वो ना काफी ज्यादा शर्मा जाती है और चुपचाप वहाँ से कल्टी खा लेती है। और क्लैन भी सोचने लगता है कि लगता है कल उसने ना कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया। और वो सोचने लगता है कि मेलिसा ना ज्यादा खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाती। और इसके बाद वो एक जगह पे बैठ के ना कुछ सोचने लगता है, मतलब कि भाई स्मिथ के ऑफर के बारे में सोचने लगता है। और मुझे पता है कि मैं एपिसोड की तुलना में ना भाई काफी ज्यादा पीछे चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि भाई एक एपिसोड के अंदर इतना ज्यादा चैप्टर दिखाया जाएगा। और सबसे मेन बात, चाइनीज एनिमे का तो पैटर्न ही अलग होता है, मतलब कि नॉर्मल एनिमे 20 मिनट का होता है ना, 20 से 24 मिनट का, भाई लिटरली 26 से 40 मिनट का एपिसोड था। तो इसका तो पैटर्न ही मुझे समझ में नहीं आया और 2 एपिसोड एक साथ आ गया ऊपर से। और ऊपर से भाई एक एपिसोड के अंदर कम से कम 12 से 15 चैप्टर को कवर किया गया था, तो इस कारण मैं थोड़ा पीछे रह गया। और अभी तो मैं इतना एपिसोड को कवर कर रहा हूँ और मैं अगले एपिसोड में ना कोशिश करूंगा कि भाई एक वीडियो में ना पूरा कवर कर दूं और उसके बाद ना हम एकदम बराबर पे आ जाएंगे। अगला वीडियो ना थोड़ा बड़ा हो सकता है, मतलब कि लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज का बड़ा एपिसोड हो सकता है 40 से 50 मिनट का, ताकि मैं अगले एपिसोड के लिए ना एकदम कवर हो जाऊं, मतलब कि अच्छे से अपन फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।